आज इस लेक्चर में हम जो है दूसरे लेक्चर में हम जो है वहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो घूर्णी भट्टी होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं जो घूर्णी भट्टी के विषय में हम लोगों ने जो है चर्चा कर लिया था। अब जो है इसके जो है हम जोन के बारे में बता रहे थे कि जो अच्छे घूर्णी भट्टी की हम लोग जो है फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है यह इतने पर क्या होती है, ढालू होती है, ढालू होती है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई जो है 90 मीटर से 120 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई जो है 90 मीटर से 120 मीटर तक होती है। इसका जो आंतरिक व्यास होता है, आंतरिक व्यास जो है 2 से 3.5 मीटर तक का होता है। इसके अंदर की सतह पर ईंटों का अस्तरण किया जाता है और यह 1 मिनट में एक बार या एक चक्कर लगाती है। ये इसकी जो है विशेषता हो गई। अब इसके बारे में, इसमें जो है सामान्यतः जो है 3 जोन हमने बताए थे। फर्स्ट जोन में क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट जोन है, फर्स्ट जोन में क्या होता है, इस जोन का तापमान, इस जोन का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक दोस्तों, इसका जो है इतना तापमान होता है। यह जो है घूर्णी भट्टी का प्रथम कक्ष होता है। यह जो है घूर्णी भट्टी का जो है प्रथम कक्ष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्लेरी की नमी उड़ जाती है। इसमें जो है स्लेरी की नमी उड़ जाती है और ढालू सतह होने के कारण यह सरक कर द्वितीय जोन में पहुंच
जाती है। दोस्तों इतना हमने जो है लिखा। अब जो है इसके बारे में ये बता दें कि ये जो घूर्णी भट्ठी होती है, ये जो घूर्णी भट्ठी सामान्यतः जो है 1:20 पर जो है ढालू होती है। ये कुछ इस टाइप की जो है तिरछी होती है। इसमें क्या होता है कि जो है ऊपर से जो है स्लेरी आती है और जो है नीचे से क्या होता है, संपीड़ित वायु द्वारा कोयला जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है डाला जाता है, जिसमें जो है ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रथम जोन इसको कहते हैं यहाँ पर, सेकंड जोन यहाँ होता है एंड जो है थर्ड जोन यहाँ होता है। ठीक, ये जो है थर्ड जोन होते हैं। तथा इसमें जो है निम्न अलग अलग जो है तापमान होते हैं। तो हमने बताया जो इसकी लंबाई जो है सामान्यतः इसकी लंबाई जो है 90 से 120 मीटर होती है तथा इसका आंतरिक व्यास 2 से 3.5 मीटर का होता है तथा इसके अंदर जो है ईंटों का अस्तरण किया जाता है। ईंटों का अस्तरण आप ये जानते हैं, जो घूर्णी भट्ठी की सतह होती है उसमें जो है ईंटों का अस्तरण किया जाता है। उसे जो है चिपका कर जो है ईंटों को लगा दिया जाता है और जो है यह 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है। इसकी ये विशेषता हुई घूर्णी भट्ठी की। अब इसमें जो है जोन के बारे में, ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें जो प्रथम जोन आता है, प्रथम जोन में क्या होता है, इस जोन का तापमान 250 से जो है 500 डिग्री सेल्सियस का होता है। यह जो है घूर्णी भट्ठी का प्रथम कक्ष होता है। इसमें स्लेरी की नमी उड़ जाती है, इसमें जो है स्लेरी की नमी उड़ जाती है और जो यह ढालू सतह होने के कारण जो है सरक कर यह जो है दोस्तों आप लोग कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है यह दूसरे जोन में पहुंच जाती है। उसके बाद जो है सेकंड जोन की बात करें, सेकंड जोन या जो है द्वितीय कक्ष भी आप लोग इसे कह सकते हैं। इस कक्ष में इस कक्ष में स्लेरी जो है पक जाती है। इस जोन का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, इसका जोन का तापमान इतना होता है तथा जो है ढालू सतह होने के कारण यह तृतीय जोन में चली जाती है। बस इतना ही है इसमें। अब जो है हम लोग आते हैं थर्ड जोन के बारे में। यह जो है इसे तृतीय कक्ष भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस जोन में क्या होता है, इसमें यह जो है भट्ठी का निचला सिरा होता है। यह जो है भट्ठी का निचला सिरा होता है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसमें मृत्तिकामय तथा चूनामय पदार्थों का जो है मृत्तिकामय तथा चूनामय पदार्थों का रासायनिक
अभिक्रिया होती है। इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और होती है और उच्च ताप पर ये लाल ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाते हैं। उच्च ताप पर ये जो है लाल ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें क्लिंकर कहते हैं। बस इतना ही था। अब जो है जो हमें क्लिंकर प्राप्त हुआ है, उस क्लिंकर का हम लोग क्या कहते हैं, उस क्लिंकर को जो है घूर्णी शीतलक द्वारा, घूर्णी शीतलक या जो है इसे रोटेटरी कूलर, इसे जो है घूर्णी शीतलक या जो है रोटेटरी कूलर के द्वारा, इसके द्वारा लाल दहकते हुए क्लिंकर को ठंडा किया जाता है। यह जो है बेलनाकार होती है। इसमें लोहे की जंजीरें लगी होती हैं, जो क्लिंकर को ठंडा कर देती हैं। फिर इन्हें एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन्हें जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसमें जो है क्लिंकर के साथ क्या करते हैं, क्लिंकर हो गया तथा जो है क्लिंकर हो गया तथा अन्य जैसे वो जिप्सम हो गया, इन सब पदार्थों को मिलाकर इसे जो है गोला चक्की में मोटी पिसाई तथा ट्यूब चक्की में महीन पिसाई के द्वारा इसे पीस लिया जाता है। फिर इसके जो है इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग आते हैं फिर जो है हमने जो है सीमेंट के बनाने के प्रकार जो है सीमेंट जो है देख लिया। अब जो है आते हैं सीमेंट के घटक तथा उनका प्रकार के बारे में। इसमें जो है सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सीमेंट के घटक। इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट और उसका कार्य भी देखना है। ठीक, तो
पहले नंबर पर आता है कैल्शियम ऑक्साइड। पहले नंबर पर कैल्शियम ऑक्साइड आता है, जिसे हम CaO के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो परसेंटेज होता है दोस्तों, ये जो है 62 से 67% तक का होता है। दूसरे नंबर पर आता है सिलिका। दूसरे नंबर पर आता है सिलिका, जिसे हम SiO2 भी कहते हैं। इसका जो परसेंटेज की बात करें, ये जो है 17 से 25% तक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ गया एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिना जिसे हम Al2O3 के नाम से भी जानते हैं। एल्यूमिना जो होता है 3 से 8% तक मिलाया जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम CaSO4, ठीक, जिप्सम हो गया। ये जो है 3 से 5% तक मिलाया जाता है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आ गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इसे जो है Fe2O3 भी कहते हैं। ये जो है सामान्यतः 1 से 6% तक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छठवें नंबर पर आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये जो है सामान्यतः 1 से 4% तक लिया जाता है। उसके बाद सातवें घटक पर आते हैं। सातवें घटक पर सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड की बात, जिसे हम SO3 भी कहते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका मतलब ये जो है 1 से 2% तक मिलाया जाता है। उसके बाद आठवें पर आते हैं। आठवें नंबर पर आता है एल्कलीज। जिसे हम क्षार के नाम से भी जानते हैं, जैसे K2O। ये हो गया जो है 0.2 से 1%। इतने इंग्रेडिएंट जो है मिलाए जाते हैं। अब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें। फर्स्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो जो है कैल्शियम, इसके बारे में जो है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में जो है पूछा जा सकता है कि जो है सीमेंट के घटक कौन से हैं तथा इनका कार्य क्या है। इसलिए जो है हम लोग इसकी जो है विस्तृत चर्चा करेंगे जो है नोट्स के माध्यम से। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड अगर देखा जाए तो यह जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। यह जो है सीमेंट का मुख्य घटक है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड मुख्य भूमिका
निभाता है। इसमें बंधक गुण भी होते हैं। इसमें बंधक गुण भी होते हैं तथा निस्तापन के समय यह कैल्शियम नहीं, सिलिका व एल्यूमिना से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये इसके जो हैं, अगर दोस्तों नोट पॉइंट में आप लोगों को ये लिखना है, नोट पॉइंट में आप लोगों को ये लिखना है कि यदि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो सीमेंट का प्रसार अधिक होगा, अधिक हो जाता है। और यदि इसकी मात्रा कम कर दी जाए तो इसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। ये जो है हमने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में देखा था। अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि सिलिका के बारे में। सिलिका जिसे हम SiO2 के नाम से भी जानते हैं। अब जो है सिलिका की बारी आती है। यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। सिलिका निस्तापन के समय चूना से CaO से अभिक्रिया करके ट्राई व डाई कैल्शियम सिलिकेट
बना देता है। ट्राइकैल्शियम वो जो है डाइकैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अब उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर एल्यूमिना के बारे में। यह सीमेंट को जमने में मदद करता है, या सीमेंट को जो है जमने में मदद करता है। और जो सीमेंट के जो है जमने में मदद करता है, यह निस्तापन के समय एल्यूमिना से अभिक्रिया करके C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है तथा लौह ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके C4AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट बनाता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट बनाता है। उसके बाद आगे जिप्सम की बारी। जिप्सम क्या करता है, ये जो है सीमेंट के प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, जिससे कंक्रीट को मिलाने, ढोने तथा बिछाने व कूटने का समय मिल जाता है। अब उसके बाद आते हैं फिर लौह ऑक्साइड, जैसे या फिर लौह ऑक्साइड या फिर Fe2O3, इसे जो हम लौह ऑक्साइड ही कह लेते हैं। लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड दोस्तों इसे जानते हैं, ये जो है सीमेंट को हरा धूसर रंग प्रदान करता है। ठीक, हरा धूसर रंग प्रदान करता है एवं सामर्थ्य भी प्रदान करता है। निस्तापन के समय यह एल्यूमिना से अभिक्रिया करके
टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बनाता है। अब जो है हम इसके बाद आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यह सीमेंट को कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। उसके बाद आता है एल्कलीज। एल्कलीज जो है ये जो है सीमेंट में उत्फुल्लन होता नहीं, जो सीमेंट के उत्फुल्लन को रोकता है। यही थे जो है इंग्रेडिएंट, इनका जो है प्रकार तथा इंग्रेडिएंट जो कच्चे पदार्थों के रूप में जो मिलाए जाते हैं तथा इनकी जो मात्रा होती है, यही सब होता है। और जो है ये जो है आएगा अगर तो आप लोग आसानी से इसे लिख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।